तो थाने में किस तरह से दरिंदगी हुई है ये देखा गया और फिलहाल जो पीड़िता है उसने बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। इस मामले में 3 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने एक्शन लिया, अब शिकंजे में है रसूखदार। बिल्कुल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में उन्हीं के प्रेमी ने कार से कुचलने की कोशिश की थी, जिसके बाद एसआईटी लगातार आरोपी की तलाश में थी और आरोपी अश्वजीत के साथ साथ 2 और लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया पुलिस स्टेशन और पूछताछ के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ जो कि प्रेमी था प्रिया सिंह का, ये जानकारी सामने आ रही है, उसके 2 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीसीपी की अगुवाई में एसआईटी टीम का गठन किया गया था और फिर एक्शन लेते हुए इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए थाने में किस तरह से दरिंदगी पर अब एक्शन यहां पर लिया गया है। अश्वजीत समेत 3 जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार से कुचलने की किस तरह से कोशिश की गई, लड़की को गंभीर चोटें आई, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। यहां तक कि 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें सामने और देखिए किस तरह से दरिंदगी की गई। अश्वजीत ने किस तरह से कार से कुचलने की कोशिश की, वो फुटेज भी सामने आया, जिसके बाद प्रिया ने अपना बयान दर्ज कराया और पुलिस से कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो। हालांकि प्रिया ने बड़ा आरोप भी पुलिस पर लगाया है कि शुरुआती दौर में पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई भी एक्शन लेने के लिए उन्होंने कोई भी अलर्टनेस नहीं दिखाई, लेकिन जब धीरे धीरे खुद प्रिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी जानकारी डाली, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। आरोपी अश्वजीत समेत 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ पूछताछ के बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 गाड़ियां भी जब्त की गई है इस पूरे मामले में और लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता ने कार से कुचलने का बड़ा आरोप लगाया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर पीड़िता ने कहा है कि किस तरह से आरोपी यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था अश्वजीत, जिसकी बात हो रही है, और उसने उसे जान से मारने की कोशिश की, उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, वो शादीशुदा था, ये तमाम जानकारियां उसे नहीं थी और ऐसे में पीड़िता की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर उसने सवाल उठाए हैं साफ तौर पर। और देखिए पीड़िता ने अश्वजीत गायकवाड़ पर क्या कुछ आरोप लगाए, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ कर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ। मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो थाने में प्रिया सिंह पर हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने बीती रात पूछताछ के लिए आरोपियों को पहले पुलिस स्टेशन बुलाया था, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के थाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलने की कोशिश के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने एक्शन लेते हुए एमएसआरडीसी के एमडी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अश्वजीत के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात में प्रयोग की गई 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले की जांच डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के ऐसे 3 आरोपी अभी गिरफ्तार किए। घटनास्थल पर इस्तेमाल हुए क्या कुछ आपने बरामद किया था? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अभी फिलहाल 2 4 व्हीलर हमने जब्त किए, इसका आगे का तपास शुरू है।
वहीं पीड़ित प्रिया सिंह ने पुलिस पर जबरदस्ती साइन कराने के आरोप लगाए हैं। पुलिस वाले आए थे कुछ 2 मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी, तो मेरे फैमिली मेंबर में से भी कोई नहीं था। बट दे वर ट्राइंग टू पुश मी कि करो, कल जो होगा देख लेना। फिर सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई, फोन करवाया। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगी अभी कुछ भी साइन, आप कल आइए, मेरी फैमिली मेंबर होंगे तभी मैं करूंगी। वो बोल रहे अभी तू कर ले बेटा, मैं कल आता हूँ, कुछ नहीं है तेरे सेफ्टी के लिए। मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री एंड दे लेफ्ट। तो प्रिया सिंह को सुना आपने। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला सीधे मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए किस तरह से शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में प्रिया ने बड़ा आरोप लगाया था कि पुलिस इस पूरे मामले में अलर्ट नहीं है और कहीं भी कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब धीरे धीरे ये पूरी खबर फैली तो अब देखिए पुलिस एक्शन में भी आई और आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पूरी गिरफ्तारी करने में जो थाने पुलिस है उसे 1 हफ्ते का वक्त लग गया, और ख़ास तौर पर तब जो सभी आरोपी हैं वो पुलिस के डायरेक्ट संपर्क में थे। ऐसा भी नहीं कि आरोपी फरार थे या उनका अता पता नहीं था, पुलिस के लगातार संपर्क में थे। उसके बावजूद 7वें दिन एसआईटी टीम गठित की जाती है और एसआईटी टीम गठित होने के 12 घंटे के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इन 3 आरोपी में वो मुख्य आरोपी भी शामिल है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन दूसरी ओर जो पीड़िता हैं वो अभी भी कहीं न कहीं जो थाने पुलिस है उनकी कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, क्योंकि शुरुआती पलों में जिस तरीके का रुख थाने पुलिस द्वारा अपनाया गया था उससे कहीं न कहीं जो शक है, अविश्वास है, वो जरूर पैदा होता है। और इसी चीज को लेकर जो नाराजगी है वो लगातार पीड़िता द्वारा दर्ज की गई है, क्योंकि 11 तारीख बिल्कुल नीलेश, अब जाकर गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, लेकिन तमाम ऐसे बयान यहाँ पर पीड़िता की तरफ से भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जिस तरह से अभी हमने सुना कि पीड़िता ये कह रही है कि जबरदस्ती उससे साइन करवाने की कोशिश की जा रही थी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News।